भक्तों, चाहे मर जाना, पर सावन में ये 5 गलती भूल कर भी मत करना। चाहे आपके आगे मौत ही क्यों ना खड़ी हो, लेकिन सावन में ये 5 बुरे काम मत करना। पूरे सावन सोमवार का लाभ नष्ट हो जाएगा। और सावन में बैंगन क्यों नहीं खाते? सावन व्रत में क्या क्या खाना चाहिए भक्तों? सावन में हल्दी से क्यों बचा जाता है? और सावन सोमवार का व्रत ये 3 महिलाएं क्यों नहीं रख सकती? ये सभी बातें आज हम इस सावन की इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले कमेंट बॉक्स में भगवान शिव जी का जयकारा लगाते हुए हर हर महादेव जरूर लिखें, लाइक जरूर करें। भगवान शिव जी की भक्ति का यह सफर बहुत ही अद्भुत है, इसलिए इस वीडियो को एक पल के लिए भी छोड़कर मत जाना, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि अधूरी जानकारी हमेशा सर्वनाश का कारण ही बनती है। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना 30 जुलाई दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त तक रहेगा। ये महीना भगवान शिव जी और माता पार्वती की उपासना के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस वर्ष सावन के दौरान कुल 4 सोमवार व्रत पड़ रहे हैं, जिनका विशेष धार्मिक महत्व है। पहला सावन सोमवार व्रत 3 अगस्त को मनाया जाएगा, दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा 17 अगस्त को और सावन का चौथा तथा अंतिम सोमवार व्रत 20 अगस्त को होगा। सावन का समापन 28 अगस्त 2026 को हो रहा है, जो कि रक्षाबंधन का पर्व है। इसी दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर भाई बहन के अटूट प्रेम और विश्वास के त्योहार को मनाएंगी। सावन का पहला दिन यानी 30 जुलाई भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्ति के लिए भी बहुत दुर्लभ और शुभ संयोग लेकर आ रहा है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के पूरे महीने में शिव भक्त शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करके सुख समृद्धि, सौभाग्य और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। ये समय सुहागिन महिलाओं के लिए अखंड सौभाग्य के नियमों का पालन करने और मंगला गौरी व्रत के माध्यम से पति की उन्नति की कामना करने के लिए सबसे बेहतर माना गया है। अतः 30 जुलाई से शुरू होने वाले इस पवित्र माह में श्रद्धा, नियम और पूर्ण सात्विकता के साथ महादेव की शरण में जाकर कोई भी भक्त अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकता है। सावन का महीना कोई साधारण महीना नहीं है। ये ब्रह्मांड के रचयिता, पालनकर्ता और संहारक साक्षात देवों के देव महादेव का काल है। हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जब भगवान विष्णु आषाढ़ मास की देवश्रेणी एकादशी को 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और पाताल लोक की ओर प्रस्थान करते हैं, तब पूरी सृष्टि पर एक पल के लिए अंधकार छाने लगता है। उस समय ब्रह्मांड को विनाश से बचाने के लिए महादेव स्वयं इस सृष्टि का पूरा कार्यभार अपने हाथों में लेते हैं। इस साल सावन की शुरुआत एक बेहद अद्भुत, दुर्लभ और तांत्रिक संयोग के साथ हो रही है। इस बार जितने भी सावन सोमवार PRH रहे हैं, वे सभी अपने आप में तंत्र मंत्र और अघोर शक्तियों को समेटे हुए हैं। शास्त्रों में लिखा है कि सावन के सोमवार का व्रत रखने से इंसान के 7 जन्मों के संचित पाप भस्म हो जाते हैं। जो कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रखती हैं, तो उनकी कुंडली के सारे ग्रह दोष शांत हो जाते हैं और उन्हें साक्षात शिव जैसा ही वर प्राप्त होता है। जो विवाहित महिलाएं इसे रखती हैं, तो उनके सुहाग पर आने वाली अकाल मृत्यु और यमराज की छाया भी दूर भाग जाती है। लेकिन याद रखिए, सावन सोमवार की पूजा जितनी सरल और मनमोहक दिखती है, इसके अदृश्य नियम उतने ही करें। खतरनाक और भयानक है। यदि कोई व्यक्ति बिना नियमों को जाने केवल समाज को दिखाने के लिए या अहंकार में यह व्रत रखता है, तो उसे पुण्य की जगह महादेव के तीसरे नेत्र के क्रोध का सामना करना PRH सकता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने का वो भयानक सच जो कोई नहीं बताता। जब हम सावन के महीने में शिव मंदिर जाते हैं, तो हमारी आदत होती है कि हम जल का लोटा लेकर सीधे शिवलिंग की तरफ द्वार पड़ते हैं। लेकिन यहीं पर लोग अपने जीवन की सबसे बड़ी आत्मघाती और विनाशकारी गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग मंदिर के अंदर बने नल, कुएं या शिवालय के प्रांगण में लगे हुए वाटर फिल्टर से ही जल भर लेते हैं और उसे शिवजी पर चढ़ा देते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह घोर अपराध और वर्जित कर्म माना गया है, जिसे पराया जल या चोरी का जल कहा जाता है। मंदिर का जल केवल वहां के पंडित, पुजारी या उस प्रांगण में रहने वाले सेवादारों के लिए होता है, क्योंकि वो मंदिर परिसर ही उस पुजारी का घर होता है। यदि आपका घर मंदिर की सीमा से बाहर है, तो आपको हमेशा अपने घर की रसोई से, अपने घर के मटके या शुद्ध जल पात्र से तांबे, चांदी या पीतल के लोटे में जल भरकर ही मंदिर जाना चाहिए।